अस्सलाम वालेकुम साथियों, एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ जापानी फल के मुतालिक। है तो ये टमाटर के साथ या टमाटर की तरह मिलता जुलता फल, लेकिन थोड़ा सा ऑरेंज शेड में। मौसम सरमा यानी यूँ जैसे ही मौसम तब्दील होना शुरू होता है, मौसम गर्मा से हम मौसम सरमा की तरफ कदम बढ़ाते हैं, साथ ही हम लोग जो है बाज़ार में जापानी फल वफ़र मकदार में आ जाता है। ये इसकी तारीख़ देखें तो पाकिस्तान या बरसगीर में ये कोई पुरानी तारीख़ नहीं है इसकी, बल्कि ये चाइना का फल है, जो चाइना से इब्तदाई काश्त इसकी चाइना में हुई, लेकिन जापान पहुंचा तो वहाँ इसको हाथों हाथ लिया गया। जापान के लोग इसको उन्होंने बड़े शौक़ से इसको खाया और फिर उसके बाद ये पूरी दुनिया में ये फैला। अगर इसके साइज़ की बात करें तो तकरीबन 100 ग्राम के बराबर इसका वज़न होता है, लेकिन इसमें अगर कैलोरीज़ देखी जाए तो वो बेशुमार इसके अंदर जो है वो कैलोरीज़ होती हैं। सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर देखा जाए इसको कि इसके अंदर बीमारियों से मुकाबला करने की ताकत की बात की जाए तो इसमें ढेर सारे इसके फ़ायदे हैं। अगर किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम है या दिल की सेहत को बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए बेहतरीन है। अगर किसी को स्वेलिंग की प्रॉब्लम है वो, और आँखों के लिए तो ये बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आपको आपके साथ आपकी आई साइड में कोई भी प्रॉब्लम है या आप अपनी अपनी आईज़ हेल्थ जो है उसको बूस्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी ये बेहतरीन है। फ़ाइबर की बात की जाए तो फ़ाइबर का ये ख़जाना है। ये कुफ्ते मदाफ़ को मज़बूत करता है। इसके अलावा आपकी स्किन के लिए और स्किन और हेयर दोनों की हेल्थ के लिए बेहतरीन वर्क करता है। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं उसमें बेहतरीन है। हम अपना इम्यून सिस्टम देखते हैं, डिजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। बस ये कि देखने में ये फल बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर इसके फ़ायदे देखें तो फ़ायदे के हिसाब से इसके बेशुमार फ़ायदे, यानी बीमारियों से निपटने के लिए इसके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ जो है इस फल में पाई जाती हैं। तो ये आता थोड़े अरसे के लिए बाज़ार में है, तो इस फल को ज़रूर घर लाएँ, इसको ज़रूर खाएँ, लेकिन साथ ही इसके थोड़े से जो है वो साइड इफ़ेक्ट भी हैं। अगर कोई एलर्जिक है बंदा, अगर वो इसको खाता है थोड़ा सा, यानी इसके सारे फ़वाइद देखते हुए इसको खाना शुरू कर देता है, लेकिन अगर इसको खाने के बाद उसको ख़ारिश जिस समय शुरू हो जाती है या उसको घबराहट महसूस होती है तो फ़ौरन उसको चाहिए कि डॉक्टर से रजू करे। ऐसी सूरत में थोड़ी भी जो है वो बेहतियाती ना बरती जाए, बल्कि अगर ऐसा कोई मसला है तो यकीनन उन लोगों के लिए फिर ये फल जो है वो उनको सूट नहीं किया और उनके लिए बेहतरीन नहीं है। बाकी ये फल जो है जस्ट सीजनल है, पूरा साल नहीं रहता। वो लोग जो इससे एक्स्ट्रा फ़ायदे उठाना चाहते हैं उनको चाहिए कि इसको खुश्क करें। इसको खुश्क करने का तरीका ये होता है कि एक एक फल को पकड़ के इसको बांधें और धूप में लटका दें। ये कुछ दिन लटकाए रखेंगे तो ये खुश्क हो जाएंगे। बिल्कुल जब खुश्क हो जाएं, इस शेप में आ जाएं, तो चाहे इसको पाउडर फॉर्म में रख लें और इसका मिल्क शेक बना के पिएँ। आपको अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, इम्यून सिस्टम सही करना चाहते हैं, या स्पेशली वो लड़कियां, वो लेडीज़ जिनकी एज के साथ उनके पीरियड्स प्रॉब्लम आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें ज़्यादती हो जाती है या कमी हो जाती है, या वो लड़कियां जो पीरियड्स में ज़्यादती का शिकार, ब्लड की ज़्यादती का शिकार हो जाती हैं, उन सब के लिए ये फल जो है वो बेहतरीन है। इसलिए इस फल को लाएं, इसको खुश्क करके इसको महफूज कर लें और पूरा साल जब जब आपको कोई मसला हो तो इसका मिल्क शेक बनाकर पिएँ। लगे ये इन्फॉर्मेटिव तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेकिन